Assalamualaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today we are going to sort out the difference of a few prepositions. हम लोग कुछ prepositions को डिस्कस करेंगे. असल में मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर वी यूज़ फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है हमारे पास, वी आर traveling on or in a plane. या यही सेंटेंस दोबारा अगर मैं कहता हूं कि वी आर ट्रेवलिंग ऑन और इन अ हेलीकॉप्टर, तो ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर तो आप लोग इंग्लिश से फेमिलियर हैं, लैंग्वेज से फेमिलियर हैं और यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन जो है ये भी आपने ज़रा इसको कीनली देखा हुआ है, तो फिर आपने देखा होगा कि वी आर ट्रेवलिंग ऑन अ प्लेन होता है, वी डोंट ट्रेवल इन अ प्लेन, वी आर ट्रेवलिंग ऑन अ प्लेन. ठीक है जी. जबकि वी आर ट्रेवलिंग इन अ हेलीकॉप्टर होता है, यानी कि यहाँ पे अब ऑन नहीं आएगा. तो ये कन्फ्यूजन है हमारे पास. इसी तरह से अच्छा ये सिर्फ इसमें नहीं है, इसी तरह से हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस भी हैं. इफ़ आई से दैट दे आर लिविंग इन अ मड हाउस और एट अ मड हाउस. ठीक है जी. इन द सेम वे इफ आई से दैट दे आर इन और एट होम. अब यहाँ पर भी ये कन्फ्यूजन है कि हम कहते हैं कि दे आर लिविंग इन अ मड हाउस और दे आर एट होम. समझ रहे हैं जी बात को. तो इसी तरह से हमारे पास अगर हम बोट की बात करते हैं तो वी वर ट्रेवलिंग इन और ऑन अ बोट, या वी वर ट्रेवलिंग इन और ऑन अ शिप. अब यहाँ पे भी हम अगर इसका राइट प्रेपोजिशन चूज करें तो हम कहते हैं कि इन अ बोट और ऑन अ शिप. शिप के लिए हमने ऑन लिया और बोट के लिए हमने इन लिया. इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि वी वर ट्रैवलिंग, ये सेंटेंसेस को ना ज़रा गौर से आप देखते जाएं, इसको फिर एंड में कंक्लूड करते हैं. वी वर ट्रैवलिंग इन अ टैक्सी और ऑन अ टैक्सी, या वी वर ट्रैवलिंग इन और ऑन द ट्रेन. तो यहाँ पे भी अब हम कहते हैं कि वी वर ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन और इन अ टैक्सी. अच्छा ये मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन अ टैक्सी है, इन अ टैक्सी हो सकता है, इन अ कार हो सकता है, ऑन द ट्रेन है, ऑन द बस हो सकता है. समझ रहे हैं बात को. तो हम ज़रा इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि ये मामला है क्या बेसिकली.
अच्छा, मेरी जो कॉमन सेंस कहती है ना, मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर तो आपके पास कोई स्मॉलर कन्वेंस है, कोई ऐसी कन्वेंस जैसे ये आपके पास हमने कहा था कि कार है, जैसे हमने कहा कि बोट है, ठीक है जी, जैसे हमने कहा टैक्सी है। ये जो स्मॉल मोड ऑफ कन्वेंस है ना, बोट है, कार है, टैक्सी है या हेलीकॉप्टर, उस हिसाब से हेलीकॉप्टर भी जो है ये स्मॉल मोड ऑफ कन्वेंस है, क्योंकि जो एयरप्लेन होता है वो तो इससे बड़ा होता है काफ़ी। तो इस तरह का जो मोड ऑफ कन्वेंस होता है, इसके लिए हम लोग इन लगाते हैं, इन प्लस जो भी इसका डिटर्मिनर होता है, और साथ में हम ये स्मॉल मोड ऑफ कन्वेंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर तो बड़ी कन्वेंस है जिसमें आप कह लें कि मल्टी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई ऐसी कन्वेंस है जिसके अंदर आप खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। जैसे आपके पास कार के मुआवजे में बस है, बोट के मुआवजे में शिप है, और इसी तरह से आपके पास ट्रेन हो सकता है, ठीक है जी, और इसी तरह से आपके पास प्लेन हो सकता है। तो इन सब के साथ आप ऑन लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इनमें इसका जो भी डिटर्मिनर होगा वो आएगा ऑन आ प्लेन या ऑन द प्लेन, ऑन आ शिप या ऑन द शिप, ठीक है जी। इसके अलावा ना हम लोग बाय का वर्ड यूज़ करते हैं, वो बगैर डिटर्मिनर के होता है, यानी कि आई वॉज ट्रैवलिंग बाय कार, आई वॉज ट्रैवलिंग बाय कार, आई वॉज ट्रैवलिंग बाय एयर, बाय रोड, बाय वाटर, ठीक है जी। तो बाय के साथ आप डिटर्मिनर नहीं लगाते जनरली। इसके अलावा हमने कहा कि हमारे पास घर के लिए जो हमने कहा कि एट होम और इन हाउस, यहीं पे ये ऐड कर लें जी, हाउस यहाँ पे आ जाएगा इन के साथ। लेकिन एट होम होता है, एट होम। अच्छा, ये एट जो है ना, ये सिर्फ होम के लिए नहीं होता, एट वर्क भी हो सकता है, एट यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, एट स्कूल भी हो सकता है, एट होम भी हो सकता है, ठीक है जी। तो एट जो है इसके भी डिफरेंट यूसेज हो सकते हैं, आप इसके साथ मुख्तलिफ चीज़ें लगा सकते हैं। तो एट, वैसे तो एट का बड़ा यूज़ है, एट ये तो मैं सिर्फ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि मैंने ये नोट किया कि एट होम तो चलें, एट होम या इन द हाउस जो है ये तो कॉलोकेशन हैं सर्टन, बाकी जो है ये स्मॉलर प्लेसेस के लिए होता है, लार्जर प्लेसेस के लिए आप फिर इन यूज़ करते हैं, जैसे इन अ सिटी, इन अ कंट्री, इन द सब कॉन्टिनेंट। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो है मतलब दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रेपोजिशंस। तो इन जो है वो हमने हाउस के लिए कहा, इन अ सिटी हो सकता है, इन अ कंट्री हो सकता है, इन द कॉन्टिनेंट हो सकता है, ठीक है जी। तो ये सारे वर्ड्स के लिए आप फिर आगे इन ही यूज़ करेंगे, और एट जो है ये हमने कहा कि स्मॉलर प्लेसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आप कह लें कि थोड़ा सा ओवरव्यू था इन, ऑन और एट का।
ख़ास तौर पर मैं ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहता था कि स्मॉलर मोड ऑफ कन्वेंस जो है, जिसके अंदर आप उठ खड़े नहीं हो सकते, चल फिर नहीं सकते, उसके लिए आप इन यूज़ करते हैं। और जो बिगर मोड ऑफ कन्वेंस होता है, जिसके अंदर आप कह लें कि जो पब्लिक कन्वेंस होती है या जिसके में ढेर सारे पैसेंजर्स होते हैं, जहाँ पे आप चल फिर सकते हैं, वहाँ पे आप ऑन यूज़ करते हैं। दैट वाज द बेसिक पॉइंट टुडे आई वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। Lenny, thank you very much for watching Learn English with Cab. That was all from my side for today. We'll see you tomorrow, inshallah. Take care. Allah Hafiz.